मत्ती पुस्तक 8 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम हमको पीछे पीछे चला, परमेश्वर अपने पीछे चला, यीशु मसीह अपने पीछे चला, हमेशा हुए कि हमेशा दिन रहे, हमें इनके पीछे पीछे चला। तो इसके पीछे हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पीछे चलना होगा, इसके पीछे कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं होगा, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा, तभी आप उसके पीछे चल सकते हैं। नहीं तो आपने बोला तो उस विश्वास में, उस संगति में, उस मसा के नीचे बोला, आत्मा में भर के बोला था, ठीक ही बोला था कि मैं सदा चलूंगा। मगर जब ज्ञान नहीं होती है, हम अज्ञान होते हैं, तो जब परीक्षाएं आती हैं तो क्या हो जाता है? हम उस वादे को, उस कसम को तोड़ देते हैं। हमें वो मनुष्य महत्व लगने लग जाता है, वो वस्तु महत्व लगने लग जाती है, वो धन महत्व लगने लग जाता है, वो पैसे, वो घर, वो बच्चे महत्व लगने लग जाते हैं। तो जो चीज महत्व लग गया उसके कारण आपने यीशु को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है आप परमेश्वर को कभी स्वीकार किए ही नहीं थे, बस मुंह से अंगीकार करते जा रहे हैं कि हम इसके पीछे चलेंगे। त्याग का जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप त्याग करते हैं उसके द्वारा बहुत कुछ आता है। जब आप बोलकर और उस वचनों को पूरा नहीं करते हैं तो आपके पीछे भी बहुत चीजें, शर्मिंदगी आती है, बहुत कुछ होता है। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे पास ये नहीं है, ये सब चीज तुम्हें करना पड़ेगा, तो बुलाया कि चलो अच्छा मेरे पीछे बोलो, जैसे ही बोल रहे हो, उसकी अगुवाई करने लगा। जैसे ही आप परमेश्वर से कहते हैं, उसकी संगति में होकर कहते हैं, यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे कहे हुए वचन के पीछे चलूंगा, तब से आपकी अगुवाई होने लग जाती है। समझ रही ना? होने लग जाती है, आपकी अगुवाई होने लग जाती है। बहुतों को लगता है कि बार बार कहा जा रहा है, चलो संगति में चलो, उसको याद दिलाया जा रहा है, प्रार्थना करो, उपवास रखो, ढीले ना पड़ो। कभी कभी इंसान क्या हो जाता है, खिंच जाता है, सोचता है अरे यार ये रोज रोज का क्या है। अरे तुमने ही बोला था यीशु को कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं इस सेवकाई के पीछे चलूंगा, इसके सदा साथ रहूंगा। तो वो तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, वो कभी नहीं हटता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा पीछा पकड़ लेगा। आप क्या, जैसे होता है ना कोई चिपक जाता है कोई, उसी तरीके से वो आपकी प्योरिटी से अगुवाई करने लग जाता है, बेधड़क, बिना स्वार्थ के, पूरी रीति से आपसे प्रेम करने लग जाता है, वो आपको शिक्षा देने लग जाता है यीशु मसीह, और आपकी अगुवाई होता है। यहाँ लिखा है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारी बुलाहट नहीं है। हाँ, ये काम करना, वो काम करना तुम्हारी बुलाहट नहीं है। ये सारे लोग मुर्दे करते हैं, मैं तो जीवित हूँ। हाँ, यीशु कह रहे, मैं तो जीवित हूँ, मेरे पीछे हो ले। जब परमेश्वर उसकी अगुवाई करने लगे यीशु मसीह, तो वो क्या हो गया? वो पीछे हटने लगा। अरे यार ये क्या होगा? जब लोग डंडा मारेंगे, हाँ तुम नहीं छोड़ेगा यीशु को, नहीं करेगा, तो तब आप क्या करोगे? ये तो एकदम आराम से ही हो जाता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है हमें शरीर से। अगर आप आत्मा में होकर चलेंगे, अपने मन में ये सब चीज ठान के चलेंगे, चुपचाप होकर चलेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आप पार भी हो जाओगे। समझ रहे ना? आप हो भी जाओगे, किसी को मालूम भी ना चलेगा। हमें एक व्यक्ति अच्छे विचार वाला था, उसने क्या कहा? यीशु पीछे चलने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसकी प्राथमिकता क्या थी? कुछ और ही थी। क्या थी? और ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने अपने आप को मसीह से पहले रखा। क्या रखा? मसीह से पहले रखा। लेकिन ये सही भी है, एक व्यक्ति अपने पिता को सम्मान मिट्टी दे, परंतु यह तब गलत हो जाता है जब ऐसा क्या है, उचित काम उद्धारकर्ता की बुलाहट के ऊपर प्राथमिकता लेने लगे। समझ रहे ना? वो जो कह रहा है वो सही है, उचित ही है कि मुझे गालने दे, मसीह से पहले रखा उसे, अपने पिता को, उचित है। लेकिन जब उसका काम उद्धारकर्ता की बुलाहट के ऊपर हो जाए, ये गलत है। समझ रहे ना? जैसे वचन कहता है ना कि माता पिता की आज्ञा मानो जो प्रभु में है ना, और उनके अधीन रहो। हे माता पिता, अपने बच्चों को क्या करो? प्रभु की शिक्षा में पालो। हम सोचते हैं खाना तो खिलाते, कपड़ा तो पहनाते हैं, ये पालना तो वो अलग है। प्रभु की शिक्षा में पालो, ये चीज है। तब बच्चे क्या करेंगे? आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब वो आपके अनुसार कहे अनुसार, क्योंकि मेरे माता पिता क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। अगर वही क्या करे, वो बच्चा, वो बालक देखे माता पिता की आज्ञा मान रहे, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर उसकी बुलाहट परमेश्वर में है और माता पिता को ज्यादा महत्व दे रहा, प्राथमिकता, तो ये गलत है, पाप है। ये माता पिता को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। कभी भी इंपॉर्टेंस मसीह के ऊपर ना दे। बहुत लोग वचन का क्लेम करते हैं, मगर वचन तो ये कहता है माता पिता की आज्ञा करो। जहां यीशु मसीह से ऊपर होने लग जाए वहां रुक जाओ, क्योंकि कोई इंसान कुछ भी हो जाए, मसीह के ऊपर कोई नहीं है। हाँ, वो इंसान ही फिर कहलाएगा। जहां मसीह से ऊपर होने लग जाए कोई बातें, परमेश्वर मना नहीं कर रहा है कि उसकी, वो खुदा ही कह रहा है फरीसियों सदूकियों को डांट फटकार लगा, तुम अपने माता पिता की आज्ञा मान तोड़ देते हो। पर हमें समझने की क्या जरूरत है? जैसे कहने लगे माता पिता, छोड़ यीशु को, इस चीज को छोड़, तो आपको क्या देखना है? उसे यीशु को नहीं छोड़ना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए? परमेश्वर को पकड़े रहना चाहिए। और वचन क्या कहता है उस पर? अगर वो वचन का कच्चा है तो वो क्या कहेगा? वचन पकड़ के कहे माता पिता का आज्ञा मान रहे नहीं, ये आपकी बुलाहट नहीं। जब आपकी बुलाहट आ जाती है, आपने इच्छा प्रकट कर दी है प्रभु के पीछे चलने की, परमेश्वर आपको खींच रहा है, बुला रहा है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को प्राथमिकता देना, किसी इंसान को नहीं। अगर उससे ज्यादा किसी और की प्राथमिकता देंगे तो वो ईश्वर से बड़ा हो रहा है। तो वो आपके लाइफ में वही व्यक्ति जिसे आप इज्जत दे रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, वही आपके जीवन में कर्ज शराब बनकर आएगा।
वही व्यक्ति को आप छोड़ दोगे, हाँ, यीशु के लिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि त्याग दो, ये चीज़ हो जाए, नहीं। मन में कि इसकी बात नहीं मानेंगे, इस वचन को पूरा करेंगे, ठीक है ना? हम इसकी बात को नहीं मानेंगे, इसे त्यागते हैं मन में। तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति भी आपका होगा, परमेश्वर भी आपका होगा। हुँ? वो आशीष भी आपकी होगी, बरकत भी आपकी। जो चीज़ के लिए प्रभु के लिए आपने त्याग दिया है, कुछ कर भी नहीं रहे हो, लेकिन पूरा सूद समेत देगा। जैसे होता है ना, सैलरी रुकी रहती है, पेंशन क्या होता है ना, छुट्टी-छुट्टी की भी रुकी रहती है। लास्ट में रिटायरी में पूरा भर के देता है। हुँ? सेम चीज़ है, आपने जो उसके लिए कुछ भी त्यागा है, वो पूरा सूद समेत लौटाएगा, वो कुछ भी है। आप परमेश्वर की बुलाहट पूरी कर रहे हो, उस बुलाहट को पूरी करने में, उस काम करने में कोई रुकावट आ रही है, वो आपकी भी इच्छा होती है, मैं भी ये कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। पर परमेश्वर के लिए आपने उसको छोड़ दिया, मन मार लिया, तो देख लो लास्ट में माँ-बाप के लिए, इंसानों के लिए, किसी के लिए भी आप मरे जा रहे हो। ये ना छूट जाए, ये रिश्ता टूटा, अरे वो नकली है, खोखला है, तोड़ दो। जब वो लास्ट में पूरा मजबूत वाला, गर्म वाला मिलेगा, पूरा 100% वाला इंसान मिलेगा। तो यीशु ने उसे कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया, उस व्यक्ति को, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और यीशु ने कहा तेरा पहला कर्तव्य यह है कि तू मेरे पीछे हो ले। आत्मिक मुर्दों को शारीरिक मुर्दे गाड़ने दे। समझ आ रहा है ना? आत्मिक मुर्दों को क्या कर दो? शारीरिक मुर्दे को गाड़ने दो। अगर परमेश्वर में आप सबकी क्या हो जाए, बुलाहट हो जाए, तो सारी, ये गलत नहीं है, वो कमाना, काम करना, कुछ भी हो जाए, वो शारीरिक कहला जाती है आपके लिए। मसीह में हर एक की अलग अलग बुलाहट है, मगर जो वो छोड़ के कुछ और कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के लिए तो वो बुलाहट है, आपके लिए तो वो है नहीं, वो आपके लिए शारीरिक है। एक उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति इस प्रकार का काम करे, परंतु तेरे लिए एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ तू ही कर सकता है। अपने जीवन की उत्तम चीजों को, उन बातों को समर्पित कर जिनके लिए ये उत्तम बातें तुझ में पाई जाती है। इन्हें हल्की-फुल्की बातों के लिए पीछे व्यर्थ ना कर। इन हल्की-फुल्की बातें, हाँ, अब उसकी चिंता आ गई, माँ-बाप की आ गई, चिंता आ गई, हाँ। जबकि बहुत से वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जिसको बुलाया वो अपना सारा चीज़ छोड़-छाड़ के पीछे हो गया, हाँ, परमेश्वर के पीछे चल गया। वो अपने घराने में जितनी वस्तु थी, वो सब काट-पीट डाला, वो सब कुछ कर दिया, हाँ। इन दोनों चेलों का क्या था उत्तर? उत्तर पे उत्तर, परंतु उन्होंने इस संसार में एक आरामदायक स्थान का प्रबंध करने के लिए और हल्की बातों के लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए यीशु को छोड़ दिया। क्या क्यों जो बोलते इच्छा प्रकट करते हैं, क्या है? ये व्यक्ति ने क्या कर दिया, एक व्यक्ति ने, कि इस संसार में जो आरामदायक स्थान है, बातें, हल्की बातें हैं, उसे व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए यीशु को छोड़ दिया। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? स्वार्थ दिखा रहा है कि हमें यीशु के पीछे चलने के लिए स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए। ये भी है। आज हम डिटेल में जानेंगे। ये क्यों कह रहा है पतरस? क्योंकि धनी युवक था, अनंत जीवन था। उसने कहा कि मैं सब कुछ करता हूँ, हत्या नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं, झूठी गवाही, ये सब नहीं करता हूँ। अब मेरे अंदर क्या कमी है? तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा तुम रखने आए हो, जाओ अपना धन, ये सारी चीजें क्या करो, बेच कर कंगालों में दे दो। मगर उसको अपने धन से इतना ज्यादा प्रेम था, यीशु के पीछे ना हो लिया। तो पतरस डर गया, कहा कि जो फिर किसका उद्धार होगा? हमने तो सब कुछ त्याग दिया है, तेरे पीछे हो गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वो सब कुछ कर रहा है, सारी आज्ञाएं माना, फिर क्यों नहीं? मगर उसके अंदर एक कमी थी उस धनी व्यक्ति की। इसके ऊपर पढ़ लेंगे 16 से, तो ज्यादा समझ लेंगे। तो 27 में लिखा है, पतरस ने पूछा, पतरस ने उद्धारकर्ता की शिक्षा के अभिप्राय को समझ लिया। यह समझते हुए यीशु यह कह रहा है, सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे आ जाओ। पतरस इठलाने लगा कि उसने और अन्य चेलों ने ठीक ऐसा ही किया है। इठलाने लगा, इतराने लगा कि ये जो शिक्षा दे रहा है, हम तो आ ही गए हैं तेरे पीछे, हाँ? तो हमें क्या मिलेगा? अब देखो, ऐसा-ऐसा शिक्षा है कि इंसानों के अंदर से कपट, स्वार्थ सब बाहर आ जाता है कि सच में यीशु के पीछे किस भावना से कौन चल रहा है। कुछ पाने की आशा से, कुछ क्या करने की आशा से। इतना करीबी था। पतरस इठलाने लगा कि उसने और अन्य चेलों ने ठीक ऐसा ही किया। उसके बाद उसने आगे पूछा, तो हमें क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ छोड़ के चले आए, हमें क्या मिलेगा? पतरस का स्वार्थ यह दर्शा रहा था कि पुराना जो अंदर का मनुष्यत्व है, उसके अंदर का, वो हावी हो रहा है। उसके ऊपर क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। इस वचन के द्वारा, इस शिक्षा द्वारा उसके ऊपर क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। एक ने कहा कि आप तो बहुत आगे जाओगे, अब हमें तो भूल जाओगे। तो मैंने कहा, जब मैं आगे जाऊँगी तो आप भी तो आगे जाओगे। ऐसा थोड़ी होती है कि कंपनी ऊँचाई पे गई है और उसके जो अंदर के हैं उसकी बढ़ोतरी ना हो, उनका प्रमोशन ना हो। तो ये सारी बातें क्या होती हैं? उछल कर बाहर आती है। भावनाएँ अंदर क्या है, वो छुपा है, वो बाहर आ जाता है, हाँ? ऐसा हो सकता है कि बाप राजा हो और बच्चे भिखारी हो, थोड़े-थोड़े के लिए तरसते हो किसी चीज़ के लिए। ऐसा कभी होता है? हाथी के बच्चों को देखे, वो हाथी की तरह होता है ना, बिल्ली की तरह थोड़ी होता है। शेर के बच्चे देखो, शेर की तरह होता है। हुँ? तो उसे डरने की क्या आवश्यकता है? हाय! हुँ? शेर सोचने लगे बिल्ली की तरह हूँ, तो फिर हो गया फिर। तो बच्चे को ज़ोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे शिकार कैसे होगा, ये कैसे होगा? उसके अंदर दलेरी है, दहाड़ है, क्योंकि वो क्या है? उसके बाप में है, उसकी प्रजाति है। उसे घास खाने की आवश्यकता नहीं, वो भी क्या खाएगा? मांस ही खाएगा, हाँ? उसकी भी स्पीड उसी की तरह है। तो सेम है परमेश्वर यीशु मसीह, तो हम भी वही हैं, हाँ? इस प्रकार की आत्मा से हम सबको अपने आप को बचा कर रखना है। कैसी आत्मा से? ये आत्मा है
जो हावी हो रही है पुरानी क्योंकि हम सब कुछ छोड़ ही के तो आए हैं, इतना तंगी, बीमारी, पाप चीज़, अब वही चीज़ फिर से हावी होने लग जाए तो ये क्या है? आत्मा ही तो है। हमें क्या है? इन सब से क्या है? बचने की आवश्यकता है और हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ मोल-भाव नहीं करना चाहिए, हाँ? मोल-भाव करने लग जाते हैं कि अगर इतना हम तुम्हारे राज्य में करेंगे परमेश्वर ऐसा देना, ये मोल-भाव है। फिर कहेगा उठा अरे! अपना लेकर चल। हुँ, हमें हुँ, परमेश्वर के राज्य में कैसे चलना चाहिए? अनुग्रह से चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? अनुग्रह से, मोल-भाव से नहीं चलना चाहिए कि हम इतने दिन से हैं, हम इतना किए प्रभु के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। हमें अनुग्रह से चलना चाहिए, मोल-भाव से नहीं। नहीं तो खुदा देगा तो ज़रूर, मगर कहेगा अपना उठा लेके निकल ले। फिर भी आपके हृदय में शांति नहीं रहेगी। कहोगे मुझे उससे कम क्यों? मैंने इतना ज़्यादा मेहनत की, इतना कम क्यों? तो हमें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए? परमेश्वर के साथ अनुग्रह के साथ चलना चाहिए, मोल-भाव के साथ नहीं। कि वो ऐसे किया हम क्यों नहीं? आगे जानेंगे कैसे? फिर 28 में भी लिखा है, उसी का मैं डिटेल में समझा रही हूँ। यीशु ने उस उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 सिंहासनों में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? पतरस को दिलासा दिया है, आश्वस्त किया कि प्रभु के लिए जो कुछ जिसने किया है, उसे एक-एक चीज़ के लिए भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। क्या? भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। विशेष करके वो अपने चेलों को समझा रहा है और आज तक भी हुआ है। विशेष करके 12 चेलों को मसीह के 1000 वर्ष के राज में अधिकार के पद दिए जाएँगे। यहाँ पर अनंत जीवन पृथ्वी पर मसीह के आने वाले राज्य को कहा गया है।